आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के अंदर सिविक्स में अपना सबसे लास्ट चैप्टर सिविक्स का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। ये हमारे क्लास 7 के सिविक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है और आज के क्लास में हम लोग अपने सिविक्स के सबसे लास्ट वाले चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। जिस तरीके से हम लोगों ने इतने सारे चैप्टर को कंप्लीट किया उस तरीके से इसको भी कंप्लीट करेंगे। सेम तरीका से आगे बढ़ने से पहले जो हम आपको हर बार करते हैं हर चैप्टर में कि चैप्टर का पहले जो हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है, उसका मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। स्ट्रगल का मतलब होता है आवाज उठाना, लोगों के साथ बातचीत करना, है ना। और इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी। जैसे इसको ना एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, समझ में आपको ज़्यादा आएगा। ठीक है, जैसे आज इंडिया में हर आदमी बराबर है। कोई भी आदमी किसी को मार पीट नहीं सकता, कोई भी आदमी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। यानी कि आज हर कोई क्या है, इक्वल है। लेकिन क्या लगता है आपको कि आज हम लोग इतना शांति तरीके से जो रहते हैं मिलजुल के, क्या ऐसे ही हो गया होगा? क्या पहले से ऐसा था कि नहीं था? ये बताओ। पहले नहीं था ऐसा। एग्जाम्पल आपको देते हैं। हमारे ही इंडिया में पहले कास्ट सिस्टम बहुत चलता था, जिसमें क्या होता था, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे वो अपर कास्ट के लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, खा पी नहीं सकते थे, घूम फिर नहीं सकते थे। बहुत ही अलग सिस्टम था। लेकिन आज हमारे इंडिया में क्या है, चाहे कोई अपर कास्ट का आदमी हो या फिर चाहे कोई लोअर कास्ट का आदमी हो, सब आपस में मिलजुल के ही रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो हम लोग आज इतना ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं, ये एक दिन में हो गया होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे लंबा कहानी होगा। तो उसी कहानी को हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया हमारा चैप्टर का मतलब। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमारे इंडिया का एक क्या है, किताब है। हिंदी में संविधान कहते हैं, किताब है। उसी किताब में लिखा हुआ है कि इंडिया का हर वो आदमी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। जैसे क्या लिखा हुआ है कि हम जब तक चाहे जब तक रोड पे घूम फिर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम जो कपड़ा पहनना चाहे पहन सकते हैं, हम जो खाना खाना चाहे वो खा सकते हैं। यानी कि हमारे जो अधिकार हैं, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, या फिर कंट्री कैसे चलता है, ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान समझ में आया क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है। उस किताब में लिखा हुआ है कि हमारा कंट्री कैसे चलेगा, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, पुलिस क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ उसमें हमारा लिखा हुआ है। तो वही लिखा हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ एंड स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, सेक्स, कास्ट और वेदर दे आर रिच और पुअर। यानी कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि सब इंसान के लिए कानून क्या है, एक है। किसी के लिए अलग कानून नहीं है, सबको एक ही कानून के नजर में रह के काम करना पड़ेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी आदमी के साथ आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे वो किस रिलीजन से है, हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, इस चीज को लेकर आप उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। अरे यार तुम तो उस धर्म के हो, तुम हटो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। अगला है सेक्स, यानी कि आप मेल हैं फीमेल हैं, इस चीज के ऊपर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है कास्ट, कास्ट को लेकर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, गरीब और अमीर भी हमारे लोग में होते हैं। हमारे सोसाइटी में गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं। तो किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के लोगों के साथ आप गलत नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि जैसे मान लीजिए सपोज करें कि हमने किया, तो क्या होगा? बहुत कार्रवाई हो जाएगी, लंबी, जेल भी हो सकता है। संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन प्रकार के चीज़ों को यदि कोई करेगा और वो आदमी जाके पुलिस स्टेशन में केस कर दिया तो आपको बहुत लंबा जेल का सजा हो सकता है। ठीक है, आगे
ऑल एडल्ट्स इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। इंडिया में कौन वोट दे सकता है? पहली बात तो इंडिया में कोई भी वोट दे सकता है, बस शर्त यह है कि उस लड़का या फिर उस लड़की का उम्र जो है वो 18 साल हो चुका हो या फिर उससे बेसी है, तब तो और बढ़िया है। ठीक है, तो जिस भी लड़का या फिर लड़की का इंडिया में 18 साल हो चुका है या फिर 18 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो इंडिया में वोट कर सकता है। वो गरीब है, अमीर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला, पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब गरीबी। ठीक है, पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अ की रीजन व्हाई सो मैनी पीपल्स लिव इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, हम लोग कहने का तो कह देते हैं कि इंडिया में सब आदमी आपस में बराबर है, लेकिन यदि रियलिटी में देखा जाए तो क्या हर आदमी पैसों के मामले में बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि गरीबी एक ऐसा चीज है ना जिसको बहुत ही ज्यादा गरीब बना देती है। समझ आ रही है बात? तो इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो अपना जीवन अच्छी तरीके से जीते हैं। इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ही कम है, गरीब लोग, तो वो अपना जीवन अच्छी तरीके से नहीं जी पाते हैं। जीना तो छोड़ो, 2 वक्त का रोटी भी उनको नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार के भी सिचुएशन इंडिया में हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है इस चीज़ का पता है? गरीबी और लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसीलिए लोग बेरोजगार हैं, काम नहीं मिल रहा है, तो और वो गरीब होते चले जा रहे हैं। उनका घर का लोग बीमार पड़ जा रहा है, लेकिन आपके पास हाथ में पैसा नहीं इलाज करवाने के लिए, है ना। ये सब इंट्रोडक्शन है, मेन तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स रिलीजियन, कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर व्हाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। यानी कि कई बार हम लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। किस बेसिस पर? रिलीजन के बेसिस पर। अरे तुम उस धर्म के हो तो तुम हमारे दोस्त हो गए, तुम हमारे रिलीजन के नहीं हो तो तुम हमारे दुश्मन हो गए। होता है ना ऐसा? ऐसा करना गलत है, करेंगे शिकायत होगा तो जेल भी हो सकती है। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार से भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते हैं इंडिया में। धर्म को लेकर, कास्ट को लेकर, मेल फीमेल को लेकर हम लोग भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? यदि करोगे पकड़ा जाओगे, केस हो जाएगा, जेल हो सकता है। इतना सब कुछ हो गया हमारा। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इस टॉपिक में लिखा हुआ है पहला, इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन विच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इश्यूज दैट दे बिलीव आर इंपॉर्टेंट। देखो, इंडिया में ना समय समय पर हर प्रकार के लोग आपस में इकट्ठा होते रहे हैं किसी के खिलाफ लड़ने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सबको पता है कि इंडिया पे पहले किसका कब्जा था? अंग्रेजों का। इंडिया पे रूल कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहा था, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो उनको भगाने के लिए यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? हर प्रकार के लोग आपस में मिले, हम लोगों ने मिलके उनको भगाया। तो यहाँ पे यो बताया जा रहा है कि इंडिया में जब जब जरूरत पड़ा है लोगों को इकट्ठा होने का, तब तब लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी ने मिलके बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। तो अंग्रेज जो इंडिया में रूल कर रहे थे, इंडिया में जो अंग्रेज अपना सिस्टम चला रहे थे, वो तो अच्छा था कि खराब था? खराब था। तो उसको हम लोगों ने कैसे भगाया? आप क्या कोई एक प्रकार के लोग उसको भगा सकते थे? कभी नहीं। हम सबको आपस में मिलना पड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, हर प्रकार के लोगों को मिलना पड़ा। तो हम सब ने मिल के अंग्रेजों को यहाँ से भगाया है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया में जब जब जरूरत पड़ा है किसी चीज के खिलाफ लड़ने का, तो हम लोगों ने आपस में मिल के उसके खिलाफ लड़ा है और उसको भगाया है। देयर आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स और अदर कलेक्टिव वेज। यानी कि कोऑपरेटिव का मतलब होता है लोगों का ग्रुप। तो हम लोगों ने समय समय पर लोगों का ग्रुप बना के बुराई के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है और हम लोगों को आज़ादी मिला भी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा अंग्रेज। अंग्रेजों को हमने यहाँ पे भगाया,
क्या किसी एक आदमी ने भगाया? नहीं, हर प्रकार के लोगों ने मिलकर उनको भगाया। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, बाई विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। कहने का सिंपल सा मतलब है कि लोग आपस में इकट्ठा होते थे, मिलते थे, इंडिया में जो भी चीज़ें सब आपस में मिल बांट के इस्तेमाल करते थे और बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। तो टॉपिक का नाम था स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, मतलब कि सब इंडिया में रहने वाले लोग आपस में बराबर हो जाए, उसके लिए जिससे लड़ना पड़ जाएगा, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा भी है। एग्जाम्पल, अंग्रेजों से लड़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट है तवा मत्स्य संघ, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।